इंग्लिश बोलना कैसे सीखे, ये सवाल सबके माइंड में रहते हैं। सब सोचते हैं कि ग्रामर के कुछ रूल हम याद कर लेंगे तो हम इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। जब तक आपकी वोकैबुलरी पावर स्ट्रांग नहीं होगी, क्या आप इंग्लिश बोल पाओगे? जब वोकैबुलरी की बात आती है तो वोकैबुलरी हम रट रट के याद तो कर लेते हैं, बट बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। तो ऐसी कौन सी ट्रिक अप्लाई करें कि हमें वोकैबुलरी याद भी हो जाए और हम उसे जल्दी भूले भी ना? तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप एक वोकैबुलरी को लेकर बहुत सारी वोकैबुलरी बनाना सीख जाओगे और उसे आसानी से याद करके भी रख सकते हो। बहुत ही अच्छा ट्रिक है। अगर आप ये अप्लाई करते हो ना तो आपको वोकैबुलरी रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे वोकैबुलरी को सीखते हैं, पूरे डिटेल में उस पर PhD करते हैं, यानी कि पूरे डिटेल में अंदर तक हम उसे सीखते हैं। सबसे पहले हमारा वोकैबुलरी है टेक। एकदम इजी वे में बताऊंगी, एकदम ध्यान से आपको देखना है कि कैसे क्या करना है। टेक का हिंदी मीनिंग क्या होता है, पहले हिंदी मीनिंग से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब तक हमें हिंदी मीनिंग किसी की नहीं पता होगी हम उसे कैसे अप्लाई करेंगे। तो टेक का मतलब होता है लेना। टेक का मतलब होता है लेना, ये सबको पता है। आपको देखने में ये इजी लग रहा है, लेकिन आप देखिए किस तरह मैं इसे बना रही हूँ, क्या क्या इसमें मैं आपको बता रही हूँ, आप वो देखिए। तो टेक का मतलब हो गया लेना। अब हम बात करेंगे इसके सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स मतलब क्या होता है? सिनोनिम्स मतलब होता है सिमिलर वर्ड्स। सिमिलर मतलब समझ गए, जो एक जैसे हो। जैसे लेना के सेंस में लेना का मतलब हो गया टेक, लेकिन बाय चांस कभी हमें ये वर्ड का यूज करना होगा लेना, उसमें हम टेक का ना यूज करके कोई और वर्ड्स का यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड है जहाँ पर हम टेक को रिप्लेस करके अदर वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। इससे ही हम बोलते हैं सिमिलर वर्ड्स, पर्यायवाची शब्द, यानी कि उससे मिलता जुलता वाक्य। सिमिलर वर्ड्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। तो गाइस सिमिलर वर्ड्स में आप सबसे पहले कर सकते हैं ग्रैब। ग्रैब का मतलब भी होता है लेना, ग्रैब का मतलब भी होता है लेना। या फिर सीज, सीज का मतलब होता है जब्त कर लेना। तो लेना वाला सेंस आया ना, मैंने आपकी गाड़ी जब्त कर ली, सीज कर ली, तो मैंने तो ले लिया ना, तो वो भी लेना का सेंस आया। आप एक्वायर का भी यूज कर सकते हो, एक्वायर का मतलब भी होता है लेना। तो ये सारे जो होता है ना, इसका मतलब भी होता है लेना, रिसीव का मतलब भी होता है लेना। तो जब भी आपको टेक का यूज करना होगा, लेकिन आपको टेक वहां पर यूज नहीं, आपको याद नहीं आ रहा कि लेना के सेंस में टेक का यूज करना है या नहीं, तो आप इन सारे वर्ड का भी यूज कर दोगे ना, तो भी आपके सेंटेंस सही हो जाएंगे। इससे ही हम बोलते हैं सिनोनिम्स, यानी कि सिमिलर वर्ड्स। अगर हम बाय चांस टेक भूल जाते हैं तो इन सारे वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, ग्रैब, सीज, एक्वायर, रिसीव। ठीक है, जैसे कि इसके अगर वर्ब्स के फॉर्म की अब बात करेंगे, पूरे डिटेल में जाएंगे। अगर टेक के वर्ब्स, ये तो एक तरह से वर्ब्स है ना, टेक का मतलब होता है लेना। जब भी कोई वर्ब के लास्ट में ना का जिक्र होता है, लेना, खाना, पीना, सोना, हंसना, गाना, रोना, धोना, तो जो भी ना वाला शब्द आते हैं वो हमारे एक्शन होते हैं, वो हमारे वर्ब होते हैं, वो हमारी क्रिया होते हैं। तो टेक का अगर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म ये सब जाने तो क्या होगा? टेक का फर्स्ट फॉर्म तो हमारा टेक ही रह जाएगा। अगर इसके सेकेंड फॉर्म की आप बात करोगे तो सेकेंड फॉर्म हो जाएंगे टुक, सेकेंड फॉर्म हो जाएंगे टुक, एंड थर्ड फॉर्म हो जाएंगे टेकन, थर्ड फॉर्म हो जाएंगे टेकन। इसके फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे टेकिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे टेक्स। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। टेक का फर्स्ट फॉर्म हो गया टेक, सेकेंड फॉर्म हो गया टुक, थर्ड फॉर्म हो गया टेकन, फोर्थ फॉर्म हो गया टेकिंग और फिफ्थ फॉर्म हो गया टेक्स। यानी कि अगर इसके भी हिंदी मीनिंग की बात करते हैं, पूरे डिटेल में जा रहे हैं तो पूरे अच्छे से हम समझ लेते हैं। अगर फर्स्ट फॉर्म का मतलब तो हो गया लेना, ये तो हम जानते हैं, फर्स्ट फॉर्म का मतलब हो गया लेना। अगर इसके सेकेंड फॉर्म की हम बात करें, सेकेंड फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? सेकेंड फॉर्म में हो सकता है लिया, टुक का मतलब लिया। टेकन का मतलब ले चुका है, ले चुका है, ले चुका है। टेकिंग का मतलब ले रहा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है, ले रहा है। टेक्स का मतलब होता है लेना, सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह। तो ये तो आपको वर्ब्स की फॉर्म समझ में आ गए, कैसे कौन से वर्ब्स का फॉर्म का यूज करना है। तो इस स्लाइड में हम लोगों ने क्या सीखा? सबसे पहले टेक का हिंदी मीनिंग हम लोगों ने सीख लिया कि उसके हिंदी क्या बोलते हैं उसे। उसके सिमिलर वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, हम लोगों ने सिमिलर वर्ड्स भी देख लिया।
एंड उसके वर्ब्स के फॉर्म क्या क्या हो सकते हैं, वर्ब्स के फॉर्म भी हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए अगर हम इसके ऑपोजिट वर्ड की बात करें, ठीक है, मैं आपको एक ऑपोजिट वर्ड भी बता देती हूँ। अगर इसके ऑपोजिट वर्ड की बात करें तो इसके ऑपोजिट वर्ड में आप क्या क्या यूज कर सकते हो, आप गिव का यूज कर सकते हो। गिव इसके ऑपोजिट में आ सकते हैं। जब रिसीव है यानी कि उसका ऑपोजिट गिव हो सकता है, या फिर रिजेक्ट का भी यूज कर सकते हो। तो ये सारे इसके ऑपोजिट वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सारे सीख लिए। अब मैं आपको और थोड़ी कुछ बताती हूँ कि अब टेक का हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो गाइस अब हम टेक का सीखेंगे कोलोकेशन। कोलोकेशन क्या होते हैं, तो कोलोकेशन मतलब होता है टेक के आगे पीछे आप कोई वर्ड को यूज कर दीजिए और वो एक नया मीनिंग कैरी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे टेक है, यहाँ पे टेक है, टेक के साथ हम एक वर्ड यूज करते हैं, जैसे टेक अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक इसका मतलब हो गया एक ब्रेक लेना। टेक अ ब्रेक यानी कि एक ब्रेक लेना। टेक के बगल में आपने एक वर्ड का यूज किया अ ब्रेक, तो ये एक नया मीनिंग कैरी कर लिया ना। टेक अ ब्रेक का मतलब क्या होता है, एक ब्रेक लेना, एक ब्रेक लेना। चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं इसका। मुझे एक ब्रेक लेने की जरूरत है, तो हम बोलेंगे आई नीड टू टेक अ ब्रेक। आई नीड टू टेक अ ब्रेक, मुझे एक ब्रेक लेने की जरूरत है। तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। तो हमने सिर्फ क्या याद किया, हमने सिर्फ याद किया टेक। टेक हमारा वर्ब है जिसका मतलब होता है लेना। अब कोलोकेशन में हम क्या करें, टेक के साथ और कुछ वर्ड यूज कर दे रहे हैं, टेक अ ब्रेक। तो क्या हो गया, एक ब्रेक लेना। मुझे एक ब्रेक लेने की जरूरत है, आई नीड टू टेक अ ब्रेक। आई नीड टू टेक अ ब्रेक। इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, अब चलिए सेकंड और कोलोकेशन हम देखते हैं और क्या क्या कोलोकेशन हो सकता है। टेक अ डिसीजन। टेक अ डिसीजन मतलब फैसला लेना। टेक अ डिसीजन फैसला लेना, निर्णय लेना। फैसला लेना, निर्णय लेना। मुझे निर्णय लेने की जरूरत है, मुझे निर्णय लेने की जरूरत है, तो हम बोलेंगे आई नीड टू टेक अ डिसीजन। आई नीड टू टेक अ डिसीजन, मुझे निर्णय लेने की जरूरत है या फिर फैसला लेने की जरूरत है। तो इस तरह से टेक का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने दो कोलोकेशन सीखा और होते हैं टेक का। जैसे टेक अ चांस का भी यूज कर सकते हैं। टेक अ चांस यानी कि अवसर लेना, चांस लेना। ठीक है, अवसर लेना, अवसर लेना, अवसर लेना। तो मुझे एक चांस लेना चाहिए, तो हम बोलेंगे आई शुड टेक अ चांस। आई शुड टेक अ चांस, मुझे एक चांस लेना चाहिए, आई शुड टेक अ चांस। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस में यूज कीजिएगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से आप इसका यूज कर सकते हैं। बस आपको याद रहना चाहिए कि टेक का मतलब होता है लेना। और आप क्या क्या यूज कर सकते हैं कोलोकेशन में, जैसे कि टेक अ पिक्चर आप बोल सकते हैं, फोटो लेना। टेक अ पिक्चर, टेक अ पिक्चर का मतलब हो गया एक फोटो लेना। जैसे कि अगर आप कहना चाहते हो कि आई वॉन्ट टू टेक अ फोटो, टेक अ पिक्चर, टेक अ पिक्चर, आई वॉन्ट टू टेक अ पिक्चर, मैं एक पिक्चर लेना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू टेक अ पिक्चर। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। और क्या कोलोकेशन हो सकता है इसका, टेक अ ट्रिप का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, टेक अ ट्रिप, एक यात्रा करना, यात्रा करना। तो इस तरह से आप कोलोकेशन का यूज कर सकते हैं। देखिए हमने एक वर्ड सीखा, एक वर्ड सीखा, टेक का मतलब होता है लेना। उसके हम लोगों ने 4 सिनोनिम सीखे। अब आपका क्या काम है, अब आपका काम है, मैंने कितने इजीली ये सारे सेंटेंसेस इसके बनाए ना, कितने इजीली आपको सेंटेंसेस देखने को मिला ना। छोटे छोटे, ज्यादा बड़ा आपको लेने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग है तो छोटा कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी क्लास आप लोगों के लिए बहुत सारे लाने वाली हूँ जिसमें आपको लॉन्ग सेंटेंसेस बनाने को भी दिया जाएगा। बट अभी आप छोटे सेंटेंसेस से शुरुआत कीजिए। छोटे सेंटेंसेस बनाइए। मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ, मुझे एक अवसर मिला। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए और मुझे फ्रेम करके दिखाइए। तो यहाँ पे आपको 5 कोलोकेशन दिख रहे हैं। 5 कोलोकेशन से मिलाकर एक एक सेंटेंसेस आपको बनाने हैं और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। लेकिन याद रखिएगा जो यहाँ पर आप टेक का यूज कर रहे हैं ना, ये अपने टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। ऐसा मत सोचेगा कि टेक का है तो टेक ही का यूज करेंगे, नहीं। अगर आप सेकंड फॉर्म की बात करोगे तो टुक का यूज कर सकते हो, थर्ड फॉर्म की बात करो तो टेकन का यूज कर सकते हो। तो ये टेक आपके चेंज हो सकता है, इससे आप चेंज कर सकते हो अपने टेंसेस के अकॉर्डिंग। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड में जाते हैं। अब एक वर्ड से आपको काफी कुछ सीखने मिला ना, अभी बहुत सारे वर्ड है, 8 वर्ड है, कितना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा मेक। मेक का मतलब हम जानते हैं, मेक का मतलब होता है बनाना,
मेक का मतलब क्या होता है? बनाना। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं ये अब ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्राफ्ट, क्राफ्ट का मतलब ये होता है बनाना, या फिर क्रिएट, क्रिएट का मतलब ये होता है बनाना, या फिर बिल्ड, बिल्ड का मतलब ये होता है बनाना, बिल्ड का मतलब ये होता है बनाना, या जनरेट का मतलब ये होता है बनाना। तो इन सारे वर्ड का यूज कर सकते हैं बनाने के सेंस में। अगर इसके ऑपोजिट वर्ड की बात करें तो बनाना का उल्टा क्या होगा? आप सब जानते हैं, बनाना का उल्टा हो जाएगा तोड़ना, यानी कि इसके ऑपोजिट। ठीक है, इसके ऑपोजिट की अगर हम बात करें तो इसके ऑपोजिट वर्ड हो जाएंगे हमारे ब्रेक, ऑपोजिट हो जाएंगे ब्रेक, यानी कि तोड़ देना। बनाना का उल्टा तोड़ना। इसके वर्ब्स की फॉर्म की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म हमारा हो जाएगा मेक, एंड सेकेंड फॉर्म हो जाएगा मेड, सेकेंड फॉर्म मेड, एंड थर्ड फॉर्म भी हमारे हो जाएंगे मेड। फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे मेकिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे हमारे मेक्स। ठीक है, अगर हिंदी फॉर्म की बात करें, मेक का मतलब बनाना, मेड का मतलब बनाया, मेड का मतलब बना चुका है, मेकिंग का मतलब बना रहा है, और मेक्स का मतलब हो जाएगा बनाना। ठीक है, तो वर्ब्स के फॉर्म आपको याद हो जाएंगे बहुत ही आसानी से। अब चलते हैं इसकी कॉलोकेशन बनाने। कॉलोकेशन, कॉलोकेशन में क्या क्या यूज कर सकते हैं? मेक के साथ हम कौन कौन से वर्ड का यूज कर सकते हैं? मेक अ डिसीजन, मेक अ डिसीजन यानी कि निर्णय लेना। जैसे कि हम सेंटेंसेस लेते हैं, शी हैड टू मेक अ डिफिकल्ट डिसीजन, डिफिकल्ट डिसीजन मतलब शी हैड टू मेक अ डिफिकल्ट डिसीजन, हमें एक कठिन डिसीजन लेना पड़ा। और हम कुछ कॉलोकेशन लिखते हैं, जैसे मेक अ सजेशन, सजेशन देना, सलाह देना। ठीक है, मेक अ सजेशन यानी कि सलाह देना, सलाह देना। मेक एन एफर्ट, प्रयास करना, मेक एन एफर्ट यानी कि प्रयास करना। ये सारे कॉलोकेशन है, बहुत ही ज्यादा यूज किए जाते हैं। ये सारे आपको याद करने होंगे, थोड़ा सा है, आपको रटना नहीं है, बस याद। मेक अ डिसीजन, मेक अ चांस, मेक एन एफर्ट, ऐसे करके आपको याद करना है। ठीक है, और क्या क्या कर सकते हैं? और कर सकते हैं मेक अ मिस्टेक, मेक अ मिस्टेक मतलब गलतियां करना, मेक अ मिस्टेक यानी कि गलती करना, गलती करना। आई मेड अ मिस्टेक, आई मेड अ मिस्टेक, मैंने गलती कर दी। और हम क्या कर सकते हैं? और हम लिख सकते हैं मेक अ प्लान, प्लान बनाना। ठीक है, योजना बनाना, योजना बनाने के सेंस में भी हम मेक का यूज कर सकते हैं, योजना बनाना। तो इस तरह से हम इसकी कॉलोकेशन का यूज कर सकते हैं। चलिए एक दो हम एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स मेक अ प्लान फॉर आवर वेकेशन, चलो हम अपने वेकेशन का प्लान बनाते हैं। तो मेक अ प्लान, चलो हम अपने वेकेशन का प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं। तो इस तरह से आप इस तरह से आप सेंटेंसेस का यूज कर सकते हो। तो अब आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, इन सब के एक एक सेंटेंसेस बनाने हैं, इजी हार्ड जो आपको समझ में आते हैं, जैसे आपको समझ में आते हैं। जो टेंसेस के आप बनाना चाहते हो वो टेंसेस के अकॉर्डिंग आप इसे बना सकते हो। ठीक है, तो इसे आपको बनाने हैं और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वर्ड हमारे हैं हैव, हैव का मतलब होता है पास है। ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज होते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी यूज होते हैं। तो हैव का मतलब होता है पास है। इसके सिनोनिम्स की आप बात करोगे तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे पजेस, पजेस यानी कि जिस पे हक होता है हमारा, या फिर ऑन हो जाएगा, या फिर होल्ड हो जाएगा। ये इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। इसके अपोजिट की बात करें तो इसके अपोजिट नहीं होते, क्योंकि पास इसके अपोजिट हम नहीं कर सकते। तो ये इसके सिनोनिम्स आप याद कर लीजिएगा। इसके वर्ब्स के फॉर्म हो जाएंगे, हैव हमारा फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, इसके सेकेंड फॉर्म हो जाएंगे हैड, इसके थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे हैड, इसके फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे हैविंग, आईएनजी विद वर्ब का यूज करेंगे, एंड फिफ्थ फॉर्म में यूज करेंगे हैज। ठीक है, तो ये इसके वर्ब्स के फॉर्म हो जाते हैं। चलिए अब इसके कॉलोकेशन को हम देखते हैं। तो इसका कॉलोकेशन हम कर सकते हैं हैव अ मील, हैव अ मील मतलब भोजन करना। हैव अ मील का मतलब हो गया खाना खाना, भोजन करना। ठीक है, भोजन करना, भोजन करना, हैव अ मील भोजन करना। चलो साथ में खाना खाए या भोजन खाए तो बोल सकते हैं लेट्स हैव मील टुनाइट, चलो रात का भोजन खाए। तो हम बोल सकते हैं लेट्स हैव मील टुनाइट, या फिर मील की जगह आप डिनर का भी यूज कर लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका यूज करेंगे। और क्या क्या हो सकते हैं? और हैव का कॉलोकेशन हो सकता है हैव अ कॉन्वर्सेशन, हैव अ
कॉन्वर्सेशन यानी कि बातचीत करना, कॉन्वर्सेशन यानी कि बातचीत करना। तो हैव अ कॉन्वर्सेशन का मतलब हो गया बातचीत करना, बातचीत करना। जैसे कि हम बोल सकते हैं we had a long and interesting conversation, interesting conversation। हमने लंबी और दिलचस्प बातचीत की, इंटरेस्टिंग बातचीत की। तो बातचीत करना को हम कॉन्वर्सेशन, हैव अ कॉन्वर्सेशन का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा पास्ट का सेंटेंस है तो हमें यहाँ पर हैव का सेकंड फॉर्म हैड का यूज किया, ठीक है। और हैव के साथ हम क्या बना सकते हैं, और हैव का कॉलोकेशन क्या क्या हो सकता है, जैसे हैव अ लुक, हैव अ लुक। हैव अ लुक का मतलब होता है एक नजर डालना, एक नजर डालना। हैव अ लुक यानी कि एक नजर डालना बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। हैव अ लुक, एक नजर डालो, हैव अ लुक, एक नजर डालो। जैसे कि क्या मैं उस बुक को एक नजर देख सकता हूँ, तो हम बोल सकते हैं कैन आई हैव अ लुक एट दैट बुक। इसका मतलब क्या मैं उस बुक को एक नजर देख सकता हूँ, एक नजर डाल सकता हूँ, कैन आई हैव अ लुक एट दैट, ठीक है। तो इस तरह से क्या हैव अ लुक का आप यूज कर सकते हो। जैसे और हैव का क्या कॉलोकेशन हो सकता है, हैव अ शावर मतलब नहाना, हैव अ शावर, हैव अ शावर का मतलब होता है नहाना, मुझे नहाने की जरूरत है, आई नीड टू हैव अ शावर। इस तरह से आप यूज कर सकते हो। हैव अ शावर का मतलब हो गया नहाना। या फिर आप हैव का यूज कर सकते हो हैव अ गुड टाइम, गुड टाइम यानी कि अच्छा समय, हैव अ गुड टाइम। हैव अ कॉन्वर्सेशन हो गया। तो इस तरह से आप बहुत सारे नया नया मीनिंग आप सीख लिए ना। तो यही मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि अब बस एक ही मीनिंग नहीं होते, हैव के बहुत सारे मीनिंग होता है। बस आगे पीछे एक एक वर्ड आप यूज कर दो, उससे अपना एक नया मीनिंग बना लो। इससे आप क्या करोगे ना, ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने जो ये 8 वर्ड आपको आज की इस वीडियो में दिया है, उस 8 वर्ड को बस आप अच्छे से एक बार रीड कर लो, उसके बाद खुद से बोल बोल कर प्रैक्टिस करो। देखो आप यूज करना सीख जाओगे, एक बार में आप इसे याद कर सकते हो। हैव अ कॉन्वर्सेशन, हैव अ लुक, हैव अ गुड टाइम, हैव अ शावर, इस तरह से आप बहुत सारे यूज कर सकते हो, बहुत आसान है। इस तरह से आप पढ़ना, ठीक है। पे, पे का मतलब क्या होता है, पे का मतलब होता है चुकाना, पे का मतलब होता है चुकाना। इसके अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो सिनोनिम्स हो सकते हैं, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं सेटल, मतलब पैसे देकर सेटल कर लो सारी बात, इस तरह से आप याद कर सकते हो। या क्लियर का यूज कर सकते हो, भाई क्लियर करो, जो लेन देन है अभी करो और क्लियर करो। या फिर सेटिस्फाई, सेटिस्फाई यानी कि पैसे वैसे देकर भाई संतुष्ट हो जाओ, संतोष हो जाओ, ठीक है। तो इस तरह से इसके सिनोनिम्स आप यूज कर सकते हो। इसके वर्ब्स के फॉर्म की बात करें तो इसके फर्स्ट फॉर्म हो जाएंगे पे, इसके सेकेंड फॉर्म हो जाएंगे पेड, इसके थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे पेड, इसके फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे पेइंग एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे पेज। तो इस तरह से आप याद कर लेना इसे, ठीक है। अब चलिए इसके कॉलोकेशन में चलते हैं। देखिए इसके कॉलोकेशन क्या क्या हो सकते हैं। पे अटेंशन टू, पे अटेंशन टू का मतलब होता है ध्यान दो, पे अटेंशन टू का मतलब होता है ध्यान दो। प्लीज पे अटेंशन, कृपया ध्यान दीजिए। तो पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान दो। पे अ विजिट टू, विजिट का मतलब यात्रा करना, यात्रा करना। पे अ विजिट टू यानी कि यात्रा करना। पे द बिल, बिल चुकाना। कैन यू पे द रेस्टोरेंट बिल, क्या आप रेस्टोरेंट बिल का पैसा चुका सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पे द बिल का यूज करेंगे। पे इन कैश, कैश में नगद में चुकाना, मैं नगद में चुका सकता हूँ। आई पे इन कैश, आई प्रेफर टू पे इन कैश। तो इस तरह से आप पे इन कैश का यूज कर दोगे। पे अ फाइन यानी कि जुर्माना चुकाना। तो इस तरह से आप पे के कॉलोकेशन का यूज कर सकते हो। इसके सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, ठीक है। अब देखिए अब है हमारे बहुत इजी वर्ड गो। गो का मतलब होता है जाना, सभी को पता है गो का मतलब होता है जाना। बट अब गो की जगह क्या क्या यूज कर सकते हो, तो गो के सिनोनिम्स हो सकते हैं वॉक, जर्नी का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मूव का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। अगर इसके ऑपोजिट वर्ड की बात करें तो आप सभी जानते हो इसके ऑपोजिट वर्ड हो जाएंगे कम। गो का ऑपोजिट वर्ड हो जाते हैं कम, ये सभी जानते हैं। इसके फॉर्म्स देखिए, गो हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है, इसके सेकेंड फॉर्म हो जाते हैं हमारे वैन, इसके थर्ड फॉर्म हो जाएंगे गॉन, इसके फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे गोइंग एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे गोस। इसके वर्ब्स के फॉर्म है, आप इसे याद कर लेना। अगर आपको वर्ब्स नहीं आते तो मैंने आप लोग ये बहुत सारे वर्ब्स बना के रखे हूँ, आप उसे देख सकते हो, ठीक है।
यहाँ पे हम तो वर्ड देख रहे हैं कि कैसे कैसे वर्ड, एक वर्ड से कितने वर्ड सीखे जाते हैं, ये हम बस सीख रहे हैं। आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अब हम बात करेंगे कॉलोकेशन की। गो की क्या क्या कॉलोकेशन हो सकते हैं? गो फॉर अ वॉक, गो के साथ साथ हम लोगों ने फॉर अ वॉक का यूज कर दिया, सैर के लिए जाना। गो फॉर अ वॉक, आई वांट टू गो फॉर अ वॉक, मैं सैर के लिए जाना चाहता हूँ। इस तरह से आप यूज कर सकते हो। गो टू स्कूल, स्कूल जाना। राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। तो इस तरह से आप इसका यूज करोगे। गो ऑन ट्रिप, यात्रा पर जाना। गो शॉपिंग, खरीदारी के लिए जाना, गो शॉपिंग हो गया। या गो बाई कार, कार से जाना, यानी कि कोई भी जब व्हीकल से आप कहीं जाते हो तो वहाँ पे बाई का यूज होता है, ये आप याद रखिएगा। तो गो का कॉलोकेशन आप इस तरह से यूज कर सकते हो। अब हमारी कैच, कैच का मतलब होता है पकड़ना, कैच का मतलब होता है पकड़ना। इसकी जगह पे आप क्या क्या यूज कर सकते हो? सबसे पहले होल्ड, होल्ड का आप यूज कर सकते हो कैच की जगह। कैप्चर का यूज कर सकते हो, कैप्चर का मतलब ये होता है पकड़ना। या हुक का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स, यानी कि सिमिलर वर्ड। अगेन इसके ऑपोजिट की बात करो तो रिलीज हो जाएंगे, यानी कि छोड़ देना, रिलीज कर देना, ठीक है। इसके वर्ब्स फॉर्म क्या हो जाएंगे? फर्स्ट फॉर्म हमारा हो जाएगा कैच, इसके सेकेंड फॉर्म हो जाएंगे कॉट, इसके थर्ड फॉर्म हो जाएंगे कॉट, इसके फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे कैचिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे कैच, कैच। इस तरह से आप इसका यूज कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे इसके वर्ब्स फॉर्म। चलिए इसके कॉलोकेशन को देखते हैं। इसकी कॉलोकेशन है कैच अ होल्ड। कैच अ होल्ड का मतलब होता है ठंडी पकड़ना। जैसे कि कॉल्ड, शी कॉट अ कॉल्ड आफ्टर गेटिंग वेट इन द रेन। मतलब बारिश में भीगने के बाद उसे ठंडी पकड़ ली। She caught a cold after getting wet in the rain. मतलब बारिश में भीगने के बाद उसे ठंडी पकड़ ली, उसे ठंड पकड़ लिया। Catch your breath, मतलब सांस तेजी से लेना। Catch a breath यानी कि सांस को पकड़ लेना, ऐसा सेंस नहीं आ रहा, मतलब तेजी से सांस लेना। जैसे मान लीजिए आपके पीछे कोई पड़ा हुआ है, अब आप दौड़ दौड़ कर आ रहे थे, आपने एक जगह रुका और कैच योर ब्रीथ, अपनी सांसों को तेजी से आप सांस तेजी से लेने लगे, तो इसे हम बोल सकते हैं कैच अ ब्रीथ। कैच अ फिश यानी कि मछली पकड़ना। कैच फायर यानी कि जलना, आग को पकड़ना नहीं, जलना, कैच फायर। कैच द बस या कैच द ट्रेन यानी कि ट्रेन पकड़ना या फिर बस पकड़ना, ठीक है। तो ये हो गया इसके कॉलोकेशंस। अब हमारा ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक का मतलब हो गया तोड़ना। इसके सिनोनिम्स की बात करें, ब्रेक की जगह कौन कौन से वर्ड का यूज कर सकते हो? तो आप इसकी जगह यूज कर सकते हो पॉज, कट, इंटरप्ट। इंटरप्ट का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इंटरप्ट का मतलब ये हो गया तो तोड़ना। तो ये आप सिनोनिम्स इसकी जगह यूज कर सकते हो। अगर इसके ऑपोजिट वर्ड की बात करें तो मैंने आपको बताया था ना, ऑपोजिट इसके क्या हो सकते हैं? कंबाइन करना, कंबाइन करना मतलब एक साथ करना या फिर कनेक्ट करना, रिजॉइन करना, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? या फिर बनाना भी हो जाएगा। मेक का मतलब बनाना हो जाएगा, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, ठीक है। इसके वर्ब्स फॉर्म क्या क्या हो सकते हैं? ब्रेक का फर्स्ट फॉर्म तो हमारा ब्रेक ही होगा, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा हमारा ब्रोक, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा हमारा ब्रोकन, इसका फोर्थ फॉर्म हो जाएगा हमारा ब्रेकिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे ब्रेक्स, ठीक है। तो ये इसके वर्ब्स के फॉर्म हो गए। इसके वर्ब्स के फॉर्म आप याद कर लीजिएगा। इसकी कॉलोकेशंस की बात करें तो ब्रेक अ रूल यानी कि नियम तोड़ना, उसने नियम तोड़ दी। He broke the rule. He broke a rule. उसने नियम तोड़ दी। Break a habit, एक आदत छोड़ना। He broke a bad habits. वो अपनी बुरी आदतों को छोड़ा। He broke a bad habits. Break a promise, यानी कि प्रॉमिस को तोड़ना, किया हुआ वादा को तोड़ना। Break the bank, मतलब बैंक को तोड़ना नहीं हो गया, बहुत महंगा पड़ना हो गया। बैंक यानी कि जो हम पैसा जमा करते वो बैंक हो गया। तो ब्रेक द बैंक का मतलब बैंक को तोड़ना नहीं हो गया, बहुत महंगा पड़ना। ब्रेक अ स्वेट यानी कि पसीना को नहीं तोड़ना, पसीना बहाना, ठीक है। तो ये सारे वर्ड से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। अब हमारे लास्ट वर्ड है रन। रन का मतलब होता है दौड़ना, रन का मतलब होता है दौड़ना। इसके सिनोनिम्स की बात करें, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे जॉग, ट्रॉट, डैश,
इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, मतलब इन सब का मतलब भी हो जाएगा दौड़ना। इसके वर्ब्स फॉर्म क्या हो जाएंगे? फर्स्ट फॉर्म हमारा हो जाएगा रन, सेकेंड फॉर्म रैन, थर्ड फॉर्म रन, फोर्थ फॉर्म रनिंग एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे हमारे रन्स। ये इसके वर्ब्स के फॉर्म हो जाएंगे। इसके कॉलोकेशन देखिए, रन आउट ऑफ का मतलब खत्म हो जाना। जैसे कि हमारा दूध खत्म हो गया, वी आर गोइंग टू रन आउट ऑफ मिल्क। ठीक है। रन इनटू ट्रबल यानी कि मुश्किल में पड़ जाना, मुश्किल में पड़ जाना यानी कि रन इनटू ट्रबल। वह मुश्किल में पड़ गए, ही रैन इनटू ट्रबल। वह मुश्किल में पड़ गए, ही रैन इनटू ट्रबल। वो मुश्किल में पड़ गए। रन आने का मतलब होता है भाग जाना, ही रन अवे, वह भाग गया। तो इस तरह से इसका यूज करेंगे रन के कॉलोकेशन का। इसके सेंटेंसेस इस तरह बनाए। तो ये हमारे थे टोटल 8 वर्ड्स जिसकी हेल्प लेकर हम बहुत सारे वर्ड्स आज बनाना सीखे। आई होप अगर आप ये ट्रिक को अप्लाई करते हैं, इस तरह से अगर आप वर्ड्स याद करना स्टार्ट करते हैं, उसके कॉलोकेशन, उसके सिनोनिम्स, उसके ऑपोजिट, उसके वर्ब्स फॉर्म, उसके हिंदी मीनिंग सब साथ में अगर आप बनाना सीखोगे, साथ में सेंटेंसेस भी बनाओगे, तो आप बिलीव नहीं करोगे आप बहुत ही अच्छी वोकैबुलरी सीख सकते हो। बस आप ट्राई करके देखो। आप सभी को क्या करना, मैं इसकी पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी। आप मेरे टेलीग्राम में जाना, उससे ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ लेना। मैंने इसे सेंटेंसेस आपको बनाने बोले हैं, आप सेंटेंसेस बनाइएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आप इसे अगर इसी तरह से आप वोकैबुलरी को याद करते हो, बस 8 वोकैबुलरी, आपको बस 8 वोकैबुलरी आप याद करोगे, उससे आप बहुत सारे वोकैबुलरी बनाना सीख जाओगे। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो गाइस, अगर आप इसी तरह की वोकैबुलरी वाली और वीडियो चाहते हो तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी वोकैबुलरी वाली वीडियो को विजिट कर सकते हो, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, या जो मैंने रिसेंट में स्टार्ट किया 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।